अब हम आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक एग्जांपल भी हम लोगों को सिखा देते हैं एग्जांपल के थ्रू एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक फ़्लाइट जो है लेट जाएगी, वो है 0.05। ठीक है, अब हम लोग इतना समझ लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अब आएगी लेट 0.07। और मुझे और ये भी हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कि वो आएगी भी जाएगी भी लेट आएगी भी लेट, वो है 0.02%। बस अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। अब ये कुछ सवाल होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं सवालों के अंदर। मैं वीडियो के अंदर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इनको फिर नोट कर लीजिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि फ़्लाइट जो है जाएगी लेट आएगी जल्दी। क्या प्रोबेबिलिटी है फ़्लाइट आएगी जल्दी लेकिन जाएगी लेट आएगी जल्दी। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि फ़्लाइट जो पहले जाएगी जल्दी जाएगी लेकिन लेट आएगी। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके डिपार्चर या आने या जाने के साथ तो ताल्लुक़ ही नहीं एक दूसरे से। तो अभी आप बस ये क्वेश्चन सवाल इस तरह नोट कीजिए, फिर आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं इस तरह। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना वैल्यूज़ को लिख लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम ए को जो है ना इवेंट को कहते हैं लेट अराइवल, डी को कहते हैं हम लोग लेट डिपार्चर। तो प्रोबेबिलिटी कि वो लेट आएगी 0.07, डी को लेट जो है डिपार्चर करेगी 0.05, वो ए और डी यानी अराइव भी लेट आएगी डिपार्चर भी लेट करेगी 0.02। अब यहाँ पे मैंने 7%, 5%, 2% लिखा है। इसका सवाल का जवाब आप ही लोग देंगे। ये है लेट अराइवल का। अर्ली अराइवल के लिए बजाय एक अलग से हम लोग इवेंट बनाए जैसे बी या सी, हम ये भी लिख सकते हैं। अब क्या चांस है कि वो अर्ली अराइव करेगा, हमें तो वैल्यू नहीं बताएगी, लेकिन हमें इतना पता है कि 100% चांस में से अगर 7% चांस जाते हैं कि वो लेट अराइव करेगी, तो 93 यानी कि 0.93% चांस है कि वो अर्ली अराइव करेगी। उम्मीद करते हो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अपने खुद के तो बहुत जीनियस हैं आपको खुद समझ आएगी कि यहाँ पे अगर 5% बताया उसने 100% में से कि डिपार्चर लेट करेगी, तो 95% या 0.95% चांस है कि वो डिपार्चर करेगी अर्ली। अभी हमें जो है ना इसका नहीं पता क्योंकि अभी 2% है कि डिपेंडेंट है। अभी हम लोग यूनियन की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ज़रा सा कॉम्प्लेक्स है, तो अभी हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग ए की तरफ गौर कर लेते हैं। ए के अंदर उसने हमसे पूछा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर वो डिपार्चर करता है लेट, डिपार्चर यानी लेट है कंफर्म है, अराइव करेगा वो अर्ली। बेसिकली वो ये सवाल पूछ रहा है आपसे। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो में देख के याद होगा कि मैंने फॉर्मूला भी इसका हमने सिखाया था आपको यहाँ पे कि वो इसकी इक्वल होता है यस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब एक अच्छा सवाल है, क्या भाई आप लोगों को अगर फॉर्मूला थोड़ा बहुत इंटरसेक्शन का पढ़ा हो, तो ये एक फॉर्मूला है कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी गिवन हो, तो आप उसको जो है एक तरह से इस तरह भी लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी नहीं, मतलब कि इस तरह अगर आपको एक वैल्यू दे दी गई हो कि जिसमें आपको पता है एक यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट वैल्यू पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि अगर ए आ जाए तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो वो इक्वल बेसिकली फॉर्मूला होता है इस तरह कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। यानी कि आप देख सकते हैं कि अब इंटरसेक्शन का साइन खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो सेकंड पे हम उसको पहले लिख लेते हैं, उसमें से जो है ना फिर माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ये जो है ना फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, और इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। इन तमाम की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, तो इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेंगे इस तरह। यानी आपने कैलकुलेट कर ली प्रोबेबिलिटी कि अगर जहाज़ लेट डिपार्चर कर जाता है लेकिन अराइव जल्दी कर जाएगा, क्योंकि हमसे डांट पड़ गई थी कि तुम जल्दी अराइव करो, ये क्या तरीका है। तो वो इस तरह हमें वैल्यू निकल आएगी यहाँ तक। उम्मीद करते यहाँ तक आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। और इसी तरह जो अगले फॉर्मूला होंगे बी सी, वो भी ऐसे ही होंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिर हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट किया यहाँ पे 0.05 माइनस 0.02, एंड इस तरह आपको समझ आ जाएगी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो जो है ये कंफर्म है कि अराइव करेगा अर्ली लेकिन डिपार्चर वो लेट किया, तो इस तरह। और सी भी इसी तरह जो है वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है डिपार्चर जो है अर्ली कर जाएगा। ये हमें पता है कि निकलेगा अर्ली, अराइव लेट कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जितना तक मैंने फॉर्मूला सिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आ गई होगी।
ये उसकी आप डायरेक्ट वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे कि जो तीसरी वाली इक्वेशन की थी कि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अब तक इधर तक आ गए और इधर तक सॉल्व कर सकते हैं। अब जो असल सवाल होगा वो डी का है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिपार्चर और अराइव करना दोनों ही इंडिपेंडेंट है, यानी ताल्लुक ही नहीं है कि अगर वो डिपार्चर कर जाएगा अर्ली तो अराइव अर्ली या लेट का क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका चांस नहीं है, तो वो भी हम प्रूव करते हैं। हाँ, अब हमारे जब ऐसी प्रोबेबिलिटी के अंदर फंस जाते हैं कि वो डिपेंडेंट नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर आप कहते थे कि यार डिपार्चर ही जो है डिपार्चर मान लीजिए लेट कर जाता है लेकिन तो अराइव लेट करने का उससे ताल्लुक नहीं, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इक्वल है। और इंटरेस्टिंग बात है कि हमने बस ये प्रूव करना डिपार्चर ए अराइवल और डिपार्चर आपस में जो है ना यानी इंडिपेंडेंट एक दूसरे डिपेंड नहीं करते। तो अगर आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं गुड है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं गुड है, क्योंकि हम लोगों को बस ये साबित करना है कि वो इक्वल आ जाते हैं, कि वो इंडिपेंडेंट साबित हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात है कि अब आपको इन सबको सॉल्व करने की एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं, वैसे इनकी शायद वैल्यूज हो, सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि ए और डी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो जो है डिपार्चर जो है लेट करता है, डिपार्चर लेट करता है लेकिन अराइव अर्ली आने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। हमें पता है कि ये वैल्यू है 0.93, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, तो इसके जो कैलकुलेशन आएगी वो एग्जैक्ट 0.93 आएगी। उसके थ्रू जो है ना फाइंड कर सकते हैं कि भाई अगर ये दोनों इक्वल आ गई आपस में तो यस वो इंडिपेंडेंट हुई। यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ जो कैलकुलेशन के हिसाब से आ रही है वो 0.60 है, तो नहीं अराइव और डिपार्चर हमेशा जो है एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। दैट्स इट। ये है एक एग्जांपल सॉल्व करने को, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई हो।